हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम कैसे हैं? वालेकुम। सब ठीक-ठाक? वेलकम टू परदेसी बॉयज़। जंगी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आदिल ठीक-ठाक। हुँ, सो आदिल, एक पेंडिंग टॉपिक रहता था ट्रम्प के टैरिफ के हवाले से। तो हम काफ़ी टाइम से डिस्कशन कर रहे थे मैं और आदिल कि ना इसको सम अप किया जाए। अभी हम हमेशा ये चाहते हैं कि ना चीज़ एक दफ़ा डेवलप हो जाए, हुँ, हमें उसके लिए एक क्लियर इन्फॉर्मेशन आ जाए और उसकी बिल्कुल। रियलिटी पता चल जाए कहाँ जाना है उसने। तो ना तो ट्रम्प साहब कहीं गए, ना टैरिफ कहीं गया है, ना हम कहीं गए। फिर इन द एंड हमने सोचा चलो ना इसको सम अप किया जाए कि समाप्त टैरिफ किया कहाँ जाए। तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। सो आदिल, आप अफेक्टेड हुए हैं टैरिफ से? मुझे तो पता नहीं चला यार, बस मैं खबरों से अफेक्टेड हुआ हूँ, ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं। और इधर तो आपको पता है यूरोप में तो ट्रम्प जो है ना वो गुंडा है। गुंडा। उसका वो एक इमेज पोर्ट्रे किया जाता है। उसके कुछ डिसीजंस अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। लेकिन ये टैरिफ के मामले में मुझे लग रहा है पूरी दुनिया जो ना अफेक्टेड हुई है। थोड़ी अफेक्टेड है और ख़ास करके यूरोप बहुत अफेक्टेड हुआ है जी, क्योंकि यूरोप ये 100% रिलाय करता था यूएस पे। बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल, हम यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है कि बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में तो ये मतलब सब कुछ उधर से ही आता है। उधर से ही आता है। और इवन कि बाकी चीज़ों पे ये अमेरिका पे ही डिपेंडेड है। इवन नेटो देख लो, सिक्योरिटी के हवाले से। तो अब जाके मैं उसकी ईयू की न्यूज़ पढ़ रहा था, वो कह हुँ, रहे हैं कि हम अपना सिक्योरिटी बजट रखेंगे, हम अपना ये करेंगे वो करेंगे। हुँ। लेकिन इन्होंने ना अपने आप को डिपेंडेंट किया है अमेरिका पे, ये तो आप मान ये के तो चलो। है, बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमी ऐसी है और वो मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर है यूरोपियन यूनियन का वो अमेरिका पर डिपेंडेंट है। हम्म। बाकी चलें फोकस हम जो है ना पाकिस्तान इंडिया पर रखते हैं इंडिया पे सबसे पहले और तो हम अपने जानने वालों को ये बताएं टैरिफ होता क्या है ना। टैरिफ बिल्कुल होता इससे है, शुरू करते हैं। इससे इससे ये जी, स्टार्ट करते हैं कि टैरिफ जो देखें, एक कंट्री ना किसी दूसरी कंट्री को अपनी चीज़ें या तो उसको बेचती है, उससे ख़रीदती है। जब आप ख़रीदते हो ना या बेचते हो तो उस पे ना कंट्री अपना टैक्स लगाती है, कुछ एक्साइज ड्यूटीज़ होती हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो फीसेस वगैरह जो होती हैं, जो चार्जेस वगैरह, उसको कुछ कंट्रियाँ कम लेती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रियाँ ज़्यादा रहती हैं। तो जैसे चाइना ने अपना बेचना तो उसने अपना टैरिफ कम रखा होता है क्योंकि उसकी प्रोडक्ट्स ही बहुत ज़्यादा आ रही हैं ना। तो उस चीज़ को ना टैरिफ बोलते हैं कि आप ना जो जो जी, चीज़ें मैं अपनी कंट्री में आ रही हैं उस पे मैं कितना टैक्स लगाऊंगा, जी, उस पे कितनी सारा कुछ इन द एंड वो बिल्कुल, कितनी कॉस्ट पड़ेगी। फॉर बिल्कुल। एग्जांपल देखें, इसकी मिसाल एक दे सकते हैं, जैसे ये एक फ़ोन चाइना में बना है ना, ये मुझे वहाँ पे 100 यूरो का पड़ेगा, 100 रुपये का पड़ेगा जितने का मैं, और यहाँ पे आके मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि इसको मैंने 200 का बेचूंगा। और इसमें से फॉर एग्जांपल ये मोबाइल इस कंट्री में आता है, तो इस कंट्री के पे टैक्सेस लगते हैं, सारा कुछ 50 यूरो टैक्सेस लग जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि अब ये टैक्सेस भी ना कस्टमर ही दें, एंड कस्टमर ना। तो मैं क्या करूँगा, इस मोबाइल की प्राइस ना 250 कर दूंगा। हुँ, तो ये होगा कि ये जो टैक्स वगैरह जो टैरिफ है ना, टैरिफ लग गया और टैरिफ के बाद ना ये 250 का पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल, ओरिजिनल कीमत वहाँ पे वो पड़ी। बिल्कुल। अब ये जो देना, बेशक हुकूमत ने भी नहीं देना टैरिफ, हम नहीं देना है ना। हम नहीं, सबसे पहले बिल्कुल, लोगों को ये समझ आनी बिल्कुल, चाहिए, जो ट्रम्प सब टैरिफ लगा रहे हैं, जो चीज़ें दुनिया की उधर जाएंगी, वो चाइनीज़ की गुड्स पे टैरिफ लगा रहे हैं, और चाइनीज़ की गुड्स खरीदनी किसने है? अमेरिकन ने। अमेरिकन अमेरिकन ने। ऑफ कोर्स इससे अफेक्ट होएगी चाइना की वो, लेकिन आपके पास अल्टरनेटिव क्या है उसका? बिल्कुल। नहीं, बाकी ये आपने एक अच्छा साइड बताया कि टैरिफ्स का क्या है और यही ट्रम्प का मेन मकसद है इसमें। आई वुड से नॉट मेन बट वन वन ऑफ हिज आइडियाज बिहाइंड बिहाइंड डूइंग दिस। लेकिन एक इफेक्ट ये भी है कि एक जर्मन मार्केट फॉर एग्जांपल अब हम देख रहे हैं BYD फॉर हम्म। एग्जांपल एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर है चाइना का। चाइना बहुत। चाइना में जो है ना आपको वो सेम गाड़ी उधर जो है ना अगर इधर आपको 20,000 की मिलेगी उधर आपको 15 या दस 10,000 दस की दस मिलेगी। में कल ही हाँ, ना फॉलो करा था उनके शो को ना, दस बिल हजार डॉलर के, यहाँ पे बिल्कुल, 20 की नहीं है, यहाँ पे 39 और 40 बिल्कुल। 40,000 यूरो। जितने की भी हो इट विल बी अ लॉट मोर एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि इधर जर्मन कार्स भी हैं। जर्मन मैन्युफैक्चरर्स उस प्राइस में नहीं जा सकते। टू बी कॉम्पिटिटिव उन्होंने टैरिफ लगा देते हैं ताकि इधर जो है ना लोग सिर्फ BYD पे ना छलांगे मारें और दूसरी गाड़ी भी और खरीदें। लोगों को ये बताते चलो, पाकिस्तान भी दुनिया से जो चीज़ें आती हैं, पाकिस्तान का हुँ, सबसे ज़्यादा टैक्स लगाता है, 200 हुँ, 300% हुँ। टैक्स पाकिस्तान लगाता है गाड़ी में काफ़ी लगाता है, ये भी मेरे गाड़ी को में। ये जो मर्सिडीज की वो नहीं है गाड़ी, के नाम मुझे भूल गया, जो एक एसयूवी टाइप की जो है, जी वैगन। जी वैगन ना। हुँ, वो पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान में मुझे आज से 4 साल पहले किसी ने खरीदी थी, पहले जहांगीर तरीन जो इमरान खान के कैबिनेट का था, वो 20 करोड़ रुपए की पड़ी थी। हुँ, नॉर्मली यहाँ पे कोई मेरा 5-6 करोड़ की होगी।
इतना टैक्स लगने के बाद। तो बिल्कुल ये टैरिफ इससे ना ये टैरिफ अफेक्टेड। का जो है ना ये है, और इन द एंड जो है ना कोई गवर्नमेंट नहीं पे करती, कोई हम्म। कुछ नहीं पे करता। इन द एंड ये हम पर ही जो है ना वो जुर्माना जो है ना आगे देते हैं। तो ये हमने जो है ना टैरिफ का चलो टैरिफ थोड़ा समझा दिया। इससे ये हुआ ना कि ट्रम्प आए, ट्रम्प ने बोला कि ना अब हम फेयर ट्रेड करेंगे। जब अमेरिका अपनी चीज़ें भेजते हैं दूसरी हम्म कंट्रीज़ में, हम्म इंडिया में भेजता है फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में या किसी दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ आप अमेरिकन चीज़ों पे इतना हाई टैक्स लगा के टैरिफ लगाते हो। जब आपकी चीज़ें हमारी मार्केट में आती हैं तो हम उसको लो टैरिफ लगाते हैं। लोग ये लगाते तो हैं। किसी फेयर ना हुआ, बात उसकी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्शन जितनी है ना वो एशिया में बहुत ज़्यादा हो रही है, अमेरिका में प्रोडक्शन नहीं हो रही। अब ज़ाहिर है जो जिन लोगों ने वहाँ पे चीज़ें भेजनी है, जैसे आपने भी बोला ना कि यहाँ इन्होंने टैरिफ इतना ज़्यादा इसलिए लगाया है कि ताकि अपनी मार्केट डाउन ना हो। बिल्कुल लेकिन कम्पिटिटिव। अमेरिका की मार्केट, ये प्रोडक्शन हाउस है ही नहीं है उनके। बिल्कुल, वो लेकिन बाय ये तो ट्रम्प का अप्रोच है ना, वो भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्शन अमेरिका में वापस आए। हम डिस्कस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, आई डोंट थिंक सो, लेकिन उसका इस अप्रोच में ये भी माइंडसेट पीछे के हाँ भाई, अगर जो मेड है इन ना अमेरिका। टैरिफ्स बहुत हाई होंगे और प्रोडक्शन बायर जो कंपनीज हैं, अब क्योंकि बड़ी कंपनीज अमेरिकन कंपनीज अमेरिका में नहीं प्रोड्यूस करते, वो चाइना, इंडिया पर भी आप बहुत फोकस पैसे जा रहे हैं। कमाने इन द एंड। बिल्कुल, तो वो चाहता है कि ये सारे जो है ना अमेरिका में प्रोड्यूस करें, तो वो एक लॉन्ग देखो टर्म पॉसिबल थिंकिंग है। नहीं है ना, बहुत मुश्किल पॉसिबल है, काम कौन करेगा? ये भी है ये ना। अमेरिका की जो नई जनरेशन है, ये जनरेशन जेड है, ये एक्स जेड, ये अल्फा जी जो नई आ रही है, वो तो वाइट कॉलर जॉब्स पे भी ये खुश नहीं है। हम्म वो तो चाहते हैं वर्चुअल जॉब्स हों, घर में बैठे बेड पे ना टिकटॉक 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 पे यूट्यूब। जॉब करें, हमने ये काम नहीं करना। अब पाकिस्तान, अब अमेरिका के आप ले लें, अमेरिका में 4.5% वो है अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, विच इज़ नथिंग। और ये हर कंट्री में होती है ना, ये 4.5% वो लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं या अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वो भी वाइट कॉलर जॉब्स। आप फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउसेस लगा रहे हैं, लेकिन आपने तो वहाँ पे स्किलफुल लोग है ही नहीं। नहीं अब ये वहाँ या तो फिर आप एआई की मशीनें लगा लो, रिपोर्ट लगा लो, वो आपकी प्रोडक्शन करें, विच कैन बी द ऑप्शन। अदरवाइज आप वो नहीं कर सकते। बिल्कुल अच्छा, आप ये बताएं आदिल कि अभी अम, इतना बड़ा हवा फैला था मार्केट, हम खुद क्रिप्टो से देखते रहते हैं, क्रिप्टो को मार्केट जो शेयर्स सब शेयर्स कुछ को ना, सब कुछ गिरा वो था। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बिल्कुल। वो एक दिन में वो उतना ऊपर छलांग लगा रहा है, दूसरे नीचे आ रहा है। तो मुझे तो लग रहा था कि नहीं मार्केट क्रैश हो जाएगी। हमने हम्म बात भी की थी कि ये तो बंदा ना बिल्कुल हैरान रह रहा है कि हम्म मार्केट एक दिन में, इतनी मार्केट तो गिरी भी नहीं कभी। हम्म और दूसरे दिन ही, और ट्रम्प भी बड़ा तेज है ना, उसने एक दिन पहले ट्वीट किया कि ये मार्केट में कुछ गिरने, हम टैरिफ लगाने वाले हैं, लोगों ने चीज़ें खरीद ली, दूसरे दिन वो चीज़ें ऊपर चली गई। ये तो मैंने भी यही किया। तो तो यही तो मौके होते हैं जहांगीर भाई, तो यही तो मौके होते हैं। तो तो ये बंदा ये भी खबर आई थी कि मार्केट मैनिपुलेशन उसने की है सारा कुछ। ये है। तो बहुत मुश्किल है ये बताना कि मार्केट कैसा जो देखो ना, आई थिंक मार्केट के पीछे पॉसिबल है कोई ना कोई तो बैठा है ना, ना। इसको डील कर रहा है। ये होता है कि मार्केट नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है, इसी तरह लोग पैसे लेकिन कमाते हैं। इसमें कोई प्रूफ तो नहीं ना, हम ये नहीं कह सकते कि उसने किया जब तक कोई प्रूफ नहीं। प्रूफ तो शोशे ही छोड़ रहे सोशल, हैं। लेकिन ये कि अभी देखें कौन अफेक्टेड हुआ है। अभी तक तो फिलहाल ये है कि ट्रम्प ने ना वो पॉलिसी की है ना, पहले ना किसी को इतना डराओ, चीखो इतने जोर जोर से कि अगला डर जाए खुद ही। डर जाए। तो बस उसने वो यही काम किया कि उसने चीखम चिल्ली किया आके ना लोगों की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब उनके ना टैरिफ के गुब्बारे में से हवा निकलना शुरू हो गया। शुरू हो गई। लोगों ने बोला आ जाओ, एक रिस्पेक्टेड वे से, आप प्रेसिडेंट हो, कोई बिजनेसमैन थोड़ी हो, कोई नाम ना मेरे पास डील है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। चाइना ने भी यही बोला कि आ जाओ आराम से, सुकून से, तमीज़ बात के करते साथ, हैं। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, आपके बगैर भी हम 5,000 साल पहले भी थे, हम्म, और आप ना भी हुए तो हम फिर 5,000 साल बाद फ्यूचर में भी ना आपके बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये कि ना आ जाओ, लाइन पे आ बिल्कुल जाओ। उसका ये असर हुआ कि अभी ट्रम्प साहब ना लाइन पे आ रहे हैं, अभी ना वो बिल्कुल। कोई सीक्रेट डील कर रहे हैं, अभी वो ईरान के साथ भी डील कर रहे हैं। तो अब मुझे तो बीच में बड़ा डर लगा था। मैंने कहा ऐसा ना ट्रम्प ना एक दिन बैठा हो बोले मुझे तो रिमोट वगैरह ना ये सारे जो बम शम है मैंने उड़ा लगा दूँ। नहीं ये मुझे डर नहीं है, क्योंकि उसने अपने पहले टर्म में भी कोई जान नहीं छेड़ी। टू बी ऑनेस्ट वो जो है ना, जो भी बंदा कंपेयर करे तो उसमें से वो और सबसे पीसफुल था। बट लेट्स मूव लेट्स मूव। लेट्स मूव टू द, हमने चाइना, अब चाइना के पास जो दो मुल्क हैं, हाँ, पाकिस्तान और इन इंडिया, ये उधर उनका उनको कैसे नहीं, आप उनको कहते तो टैरिफ की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद ही एक दूसरे को मार देंगे ना। बाय द वे हमने जो है ना वो कश्मीर के बारे में वीडियो तो रिलीज किया, वो भी जरूर देखना।
देखो ये एक ये भी कह सकते हैं कि अभी जो पूरी दुनिया की नज़रें कि ना हम इंडिया को ना नेक्स्ट वो चाइना बनाए, वहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस खरीदें, हम खोलें ना, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ईजी होगा। इंडिया में स्किल जो फील्ड लोग हैं जो काम कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाने, टाइम लगेगा। बना सकते थे, उनके पास टाइम था, लेकिन लेकिन जो उन्होंने ना वो पॉलिटिक्स में ही ना ये बिल्कुल किया। तो लेकिन वो डील कर रहे हैं। बिल्कुल ये अच्छी बात हुई ना। अब मुझे लगता है कि अभी ना सब कंट्रियाँ जाके बैठ रही हैं ट्रम्प के साथ ना, बोल रहे हैं कि ओके म्यूचुअल रखो, थोड़ा बहुत आप कम करो, थोड़ा बहुत हम कम कर रहे हैं, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाओ, ताकि ना ये दुनिया का ना मैकेनिज्म ख़राब ना हो। एक्चुअली प्रॉब्लम सर मेन ये है ना कि अमेरिका अमेरिका पे डेप्थ है बहुत ज़्यादा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ये डेप्थ है। मेन पॉइंट और है। पूरी दुनिया में जितनी भी ये ट्रेड होती है, ये डॉलर्स में होती है। बिल्कुल अमेरिका को ये पता है, उसकी ये पूरी दुनिया की वीक जो दुखती हुई रग है ना, वो यही है, डॉलर। तो अभी फिर बस वो ये चाहता है कि वो धमकियाँ देता है, मैं ये कर दूँगा। अभी आस्ता-आस्ता कंट्रियाँ ये कर रही हैं कि ना डॉलर में नहीं कर रहे हैं, अपनी जैसे सऊदी या चाइना आपस में ट्रेड वो अपनी करेंसी में कर रहे हैं, रशिया और इंडिया अपनी करेंसीज़ में। तो वो चाह रहे हैं कि हम डॉलर की जो इंडिपेंडेंसी नहीं है वो ख़त्म उससे करें और ये हटें, क्योंकि अब किसी न अमेरिका ने जितना वो गंद फैलाया हुआ है, ये क्रश तो होना है ना। तो इस वजह से अमेरिका को खुद पैसे चाहिए, उनकी अपनी इकॉनमी बहुत ख़राब है। पूरी दुनिया को अब पता है क्या है? दुनिया के 2 ही मुल्क हैं, एक इंडिया और एक अमेरिका। ये समझिए कि दुनिया इनके आस-पास घूमती है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, जबकि ऐसा नहीं है। आप ना भी हुए देखो, हम ना तो मैं अमेरिका के अगेंस्ट हूँ, ना मैं इंडिया के। आप रियलाइज़ेशन करें ना, आप आप जो आप एक बबल से बाहर निकलो। अमेरिकन ये सोचते हैं अमेरिका ही दुनिया है। आस-पास ना लोग बस वो स्टोन एज में रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप एशिया हो के आए हैं, देख के आए हैं, आप मलेशिया सारा कुछ देख के आए हैं, सिंगापुर वगैरह आप देखो, ये तो अमेरिका भी हो के आए हो, कितना बड़ा डिफरेंस है। वो लोग भी बहुत आगे हैं, पीछे तो नहीं है। नहीं, ये तो है बिल्कुल तो पीछे ये तो कि नहीं आपने ये दूसरों को ना बेवकूफ़ समझना, या आप देखो, हम चाहते हैं कि दुनिया एक फेयर प्लेस हो, सबके फैमिलियाँ हैं, सब ये चाहते हैं पुरसुकून तरीके से रहो। लेकिन ये इस तरह की ट्रम्प ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ना, पता नहीं है कल क्या हो जाएगा, कौन-सी वीडियो डाल देगा। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब की ना जो एक डिक्शनरी है ना, वो बहुत लिमिटेड है। उनको 200-300 वर्ड से हाँ, ज़्यादा देखो, इंडिया पाकिस्तान का वो तुम किसी को भी पूछो ना, तो उनको पता होगा, तो उन्होंने बोल दिया कि ये 15,000 साल 1500 साल पुराना प्रॉब्लम है। मीन लिमिटेड डिक्शनरी, वो बिज़नेस माइंड है, उनको देखें जहांगीर भाई, ये जो है ना, हम एक एपिसोड बनाएंगे इसके बारे, क्योंकि हम अब जो बातें करें, क्योंकि आई थिंक ट्रम्प इतना बेवकूफ़ तो नहीं है। बेवकूफ नहीं, नहीं नहीं, है। नहीं, बेवकूफ़ नहीं है। हमें जो पोर्ट्रे किया जाता है, आई थिंक हर एक का कोई ना कोई एक आइडिया होता है, आइडिया होना है। एक एक प्लान होता है कि क्यों वो कर रहा है। हुँ, हुँ। अगर वो फेल होते हैं नहीं, वो फिर दिखाएगा। बाकी जो उसका अग्रेसिव अप्रोच है, वो तो है, वो ऐसा है, उस हमने पहले टर्म में देख लिया था कि वो एक अग्रेसिव और एक डूअर है। मतलब जो भी वो करता है ना, जो बोलता है वो करता है। करता है। इफ इट्स गुड और बैड, अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बट वो करता है। तो इन द एंड ये है कि यार, उसने जो ये टैरिफ वॉर जो एक शुरू की है, वो थोड़ी अब चुप हो गया है थोड़ा। नहीं, अब काफी डील कर लोग रहे हैं ना। अब डील्स हो रहे हैं, हुँ, तो हुँ। आई थिंक उसका मेन मकसद यही था। इवन चाइना को भी उन्होंने बोला है ना कि हम 50% जो टैरिफ चाइना पे लगाया है ना, वो 245 है फिलहाल। उसने बोला अभी डील ये अंदर की ये चल रही है कि हम 50% बिल्कुल कर देंगे। बिल्कुल, तो यही सामने हम बस यही भी टू कंक्लूड हुँ, दिस एपिसोड। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बहुत बड़ा। बड़ा इफेक्ट है ये हर एक मुल्क में। इंडिया में फॉर एग्जांपल नेगोशिएशंस चल रही हैं, क्योंकि उनके भी हैवी सेक्टर एप्पल है कंपनी, हुँ, हुँ। जिसने कहा है कि हम 2026 से जो है ना, आईफोन इंडिया में बनाएंगे बजाय के सही। चाइना। सो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो इसमें भी ये जो ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई थिंक विल बी द हाईली इम्पैक्टेड इंडस्ट्री। या तो लेट्स मेक श्योर के ना हो, ना हो, ना हो। अल्लाह करे ना हो। ट्रम्प जो है ना, आई थिंक उसका मेन मकसद ये था कि नेगोशिएशन टेबल पर आए, एक फेयर ट्रेड हो। आई थिंक ताकि वो भी अमेरिका को भी लॉस ना हो, लॉस ना हो, बुरा उसने नहीं सोचा। दुनिया का भी वो मुझे नहीं लग रहा बेड़ा गर्क जाएगा। ही इज नॉट अ डिक्टेटर, ही वाज वोटेड एंड ले सो नहीं लेट्स भी लेट्स सी क्या होता चांस है। दो उसको, 5 साल चा, दो। उसको चांस ये दें, उसको हाँ, चांस दें। आई थिंक इट्स दैट्स अ फेयर थिंग टू से, कि हर एक को चांस देना चाहिए। उसकी कुछ अच्छी बातें भी हैं, उसकी कुछ बुरी बातें भी हैं, हर एक की हैं। हुँ, और टू कंक्लूड दिस, आई थिंक लेट्स सी क्या होता है। क्या अभी होता है? काफी खामोशी है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, तो आई थिंक चुपचाप में इंशाल्लाह हो जाएगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। और तो बाकी ये है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है बिल्कुल कि टैक्स नहीं लग टैरिफ नहीं लग नहीं रहा। लग रहा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, अब प्लीज आप भी अपने जो है ना ओपिनियंस जरूर शेयर हुँ, कीजिएगा हुँ। कमेंट्स में, और अपना ख्याल रखिएगा।
और सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। सी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।